निकल गया साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आपको ये टॉपिक इसलिए छेड़ रहा हूँ कि मैक्सिमम भक्त, ज्यादा से ज्यादा भक्त भक्ति में आए ही नहीं है। भक्ति में हमारा प्रवेश ही नहीं हुआ ना, तभी तो हमारा काम क्रोध और भक्ति में कोई रुचि नहीं आती है, परेशान रहते हैं, माया चढ़ी रहती है। उसका मुख्य कारण ही है कि भक्ति में एंटर ही नहीं कर पा रहे ना हम। प्रभु जी, एक एक चीज पूछना था। जैसे प्रभु जी आपने बताया कि इसमें कृपा पे हम डिपेंड होते हैं, लेकिन प्रभु जी इसमें ये भी खतरा रह सकता है ना कि जैसे मैं कहता हूँ कि मैं तो इच्छा कर रहा हूँ, लेकिन भगवान अभी मेरे को इतनी शक्ति नहीं दे रहे कि मैं सेवा कर पाऊँ। या मतलब वो ऐसे प्रिटेंड कर सकता है कई बार ना सेवा से बचने के लिए। जैसे मैं कह दूं कि प्रभु जी मतलब मेरे से नहीं हो पा रहा ये, शायद भगवान बल ही नहीं दे पा रहे मुझे, मतलब बल नहीं दे रहे मुझे, या मेरे को अभी सैंक्शन ही नहीं किया भगवान ने वो सेवा करने के लिए। तो फिर प्रभु जी यहाँ पे तो गलत हो जाएगा ना, मतलब। वो प्रभु, ये बात तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, पता होता है हमको। तो खुद ही चीट करना चाहता है तो अलग बात है। हाँ हाँ, वही वही प्रभु जी वही कह रहा हूँ। वो तो फिर क्या करेंगे, हम भी बोलेंगे तो तब भी नहीं करोगे आप। वो तो आपको पता ही है कि आपको भगवान ने कुछ शक्तियां दे, कृपा दे रखी ना आपको, उसको यूटिलाइज करना है। और ये समझते हुए कि भगवान की कृपा से कर रहा हूं मैं, मुझे जो करने का जो उमंग उत्साह आ रहा है भगवान दे रहे हैं, और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली कि भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाओ। मतलब मैं जो बात पे फोकस कर रहा हूँ ना, कि पॉइंट खाली इतना डिफरेंस है कि आप शरणागत हो जाओ। जब पूरा भगवान की बात मानने को हम तैयार हो जाएंगे हर चीज में, बिल्कुल जैसे भगवान बता रहे हैं, जैसे गुरुदेव बता रहे हैं। और हमारा ये जो घमंड है कि नहीं, ये वो जो हम सोचते हैं बात समझ में नहीं आती है उनकी, या कुछ और सोचने लग जाते हैं, वो सब माया है। भक्ति में और बाकी प्रोसेस में यही है, मतलब उनमें व्यक्ति अपने प्रयास पे निर्भर है, और वो कुछ के अंदर थोड़ा वो भाव भी है, मैं कर रहा हूँ। हर प्रोसेस में है ये अहंकार नहीं। यहाँ तो केवल कृपा पर है ना, केवल कृपा है, मतलब कृपा और शरणागति। तभी वो कह रहे हैं कि मैं मूर्ख हूँ। हाँ, तो प्रभु जी फिर उस अहंकार में भगवान कृपा कैसे कर देते हैं, मतलब मिल कैसे जाते हैं? जैसे ज्ञान में उसको अहंकार है, लेकिन आपने बताया कि सबका गंतव्य तो मतलब भगवान को प्राप्त, मतलब भगवान देरी से मिलते हैं उसमें, हाँ, बस उसके बहुत जन्म वो लगता है भगवान तो। भगवान के बारे में, क्योंकि वो भगवान, जितना वो भगवान के बारे में सोचता है, भगवान से कनेक्शन होता है, वहां धीरे धीरे शुद्धिकरण होता है। फिर कालांतर में उसको समझ में आती है बात, जो हम बात आज कर रहे हैं कि अ, भैया इससे तो ये सही है, तो रास्ता सही है। फिर वो भक्ति तो मतलब कांटेक्ट में वो आता तो मतलब वो ज्ञान में भी आगे जाके, ज्ञान में भी है। आ, ज्ञानी को, ध्यानी को, सबको भगवान का भक्त मिलता है बाद में, कृपा से, भगवान की कृपा से फिर भक्त बनता है, फिर मिलते हैं भगवान। मैं नहीं जब प्रभु कह जी। रहा था कि सबका फोकस सेम है, तो उसका मतलब ये था मेरा कि उनको ज्ञानी को पता नहीं है कौन भगवान है, तो भगवान तरफ जा रहा है, भगवान को ढूंढ रहा है ना वो, कर्म भी भगवान के लिए कर रहा है। लेकिन उसके उसके प्रोसेस में शुद्ध प्रोसेस नहीं है। तो जितना मात्रा में उसका शुद्ध प्रोसेस है, उससे उसकी प्रगति होती है धीरे धीरे, और फिर उसको भगवान का शुद्ध भक्त मिलता है, फिर शुद्ध भक्ति में प्रवेश करता है, फिर भगवान मिलते हैं उसको। तो मतलब ज्ञान और ध्यान और कर्म सब में भी आगे जाके भक्ति ही योग आता है, जब जाके भगवान मिलते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। ज्ञानी जब भक्ति कांटेक्ट में भक्त बनेगा, नहीं तो वो खाली ब्रह्म तक ही रह जाएगा, भगवान तक नहीं पहुंचेगा, ब्रह्म या हाँ परमात्मा तक प्रभु नहीं जी, पहुंचेगा। यस प्रभु जी, अब समझ में आया ना। ये यही पॉइंट सोच रहा था कि आपने जब बोला ना प्रभु जी गंतव्य सबका सेम होता है, लेकिन आपने बताया था वो ब्रह्म लीन और ये सब होता है ज्ञान में, तो वहां पे समझ नहीं आया था प्रभु जी। यस, ठीक है। तो मैं जो आज फोकस कर रहा था, मेरा कहने का मतलब ये था कि हम कहीं हम ज्ञान मार्ग में, कर्म मार्ग में, ध्यान में तो नहीं है। कोई ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ करने का प्रयास कर रहा है नहीं, कोई ज्ञान बढ़ा रहा है अपना, भक्ति वाला का है। तो मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा था कि मैंने, हमारा अनुभव है 15-20 साल का इस्कॉन में भी। इस्कॉन में मैंने जो भक्त देखे, ब्रह्मचारी भी देखे, जो थोड़े इंडिपेंडेंट नेचर के थे, किसी के अंडर नहीं थे खास, तो वो सब लोग लुढ़क गए।
मतलब सब पद से च्युत हो गए, कोई ब्रह्मचारी छोड़ दिया जिसने या कुछ ऐसे थे। लेकिन मैंने जिन भक्तों को देखा जो शरणागत थे ना, किसी के अंडर थे, किसी सीनियर भक्त के अंडर थे, वो बच गए। शरणागत का मतलब ये है कि आप कहते हो कि मतलब भगवान का शरणागत हूँ। शरणागत का मतलब है कि जो गुरु का कंसेप्ट आया है, शिक्षा गुरु का, दीक्षा गुरु का, वो उस व्यक्ति के पूरे अधीन है कि नहीं है, उसका भाव केवल उनकी प्रसन्नता में है। वो उतना ही बोलता है, इतना वो चाहते हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहता हो। डिसाइपल का मतलब है डिसिप्लिन। वो इंडिपेंडेंट नहीं है, कुछ भी सोच रहा है, कुछ ही बोल रहा है, कैजुअल नहीं है उसका। तो ये लोग भक्ति में मार्ग में नहीं है। भक्ति के मार्ग में शरणागत है, हम तो आपके अधीन है। आमी तुम्हार दास। वो दास शब्द क्यों लगाया है? जिनके अंदर दासत्व नहीं है ना, मतलब दासत्व आपके बात करने से पता लग जाता है, आपके जैसा से पता लगता है, आपकी डीलिंग से पता लगता है, आप किस तरह से सुझाव देते हो उससे पता लगता है। तो शरणागति का मतलब आपने उसको स्वीकार ही नहीं किया। इंडिपेंडेंट, मेरा पॉइंट यह है कि जब तक आपकी शरणागत का मतलब क्या है? एक है इंडिपेंडेंट व्यक्ति, एक है शरणागत, दोनों में फर्क है ना। इंडिपेंडेंट व्यक्ति अपने अपने मन से, दिमाग से चल रहा हो, अपने आप डिसीजन ले रहा हो सारे, तो वो भक्ति में नहीं आया अभी। जब तक और तभी तक माया आपको सताती रहेगी। इसका इसका प्रूफ यह है, कोई व्यक्ति जान सकता है कि मैं शरणागत हूँ कि नहीं हूँ। अगर आप शरणागत हैं तो आपको पहले तो संसार में आपकी आसक्ति रहेगी, संसार की, व्यक्ति से, परिस्थितियों से, चीजों से। इस डायरेक्ट है, मतलब आपको उस अंदर से ही आपको बहुत अट्रैक्शन फील होगा। जैसे हमें लगता है ना, मुझे बहुत इससे एडिक्शन है, किस चीज से, आपका मन उसमें लगा रहेगा कहीं ना कहीं, और आपको स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन होगा संसार में। उसका उसका एक ही कारण है कि ये व्यक्ति शरणागत नहीं है, इससे पता लगता है खाली। और दूसरा, ना आपको कथाओं में, भागवत में रुचि नहीं आएगी। आपको नहीं लगा, आप नहीं पढ़ते हैं भागवत, तो आपको लगेगा नहीं कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा उससे, आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। भागवत में कोई रस नहीं आएगा, कोई तीसरा, आपको कोई ज्ञान अनुभूति नहीं होगी, कंफ्यूज रहोगे आप। आपको कोई भी चीज अच्छी तरह से डीपली समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप शरणागत नहीं है ना। शरणागत का यही कारण है, शरणागति से ही शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है। गहरा अनुभव नहीं होगा, हो सकता है इन्फॉर्मेशन भी ले लो आप, अनुभव नहीं हो, तीनों चीज नहीं आ सकती हैं। और क्या हो गया? और आपको आनंद नहीं आएगा भक्ति का। भक्ति पर ईशानुभव विरक्ति अन्यत्र त्रि एक काला, तीनों एक साथ होते हैं। और आगे प्रपद्य मानस है, वहां पे लिखा है, मैं ये श्लोक निकालूं क्या? मतलब मैं ये दिख रहा हूं कि आप देखेंगे ना तो भक्ति से तुरंत ये होता है। ये श्लोक कौन सा है? अब इसमें देखो, यहाँ पे बड़ा है प्रपद्य मानस से, इसमें कुछ नहीं आ रहा कि ये प्रपद्य मानस का मतलब शरणागति हुई। जैसे ही शरणागत होता है, टेकिंग शेल्टर, प्रपद्य मानस है यथा स्नता शिव, तुरंत होता है। एक काल है, एक काल का मतलब एकदम ऐसे होता है, तीनों इकट्ठे होते हैं साइमल्टेनियसली। मतलब आपको डिवोशन और परीक्षा, भगवान का अनुभव होगा, और विरक्ति होगी। विरक्ति विरक्ति नहीं आ रही ना हमको, इसका मतलब ये व्यक्ति अभी इंडिपेंडेंट है। ये अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद ले रहा है अभी तक ये शरणागत नहीं हुआ। जब तक ये नहीं होगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। ज्ञानी को समय लगता है, ध्यानी का समय लगता है। ध्यानी लोग बैठे रहते हैं 60-60 हजार साल तक परमात्मा तक पहुंचने में। ज्ञानी कितना प्रयास करता है, जन्म जन्मों का काम है उपनिषदों का अध्ययन करना, भगवान के लिए बड़ा कष्ट मार्ग है। इसको एक साथ होता है जैसे ही शरणागत होता है। मतलब भक्ति इतनी सरल है ना, कोई व्यक्ति एक दिन में भी ना अगर शरणागत हो जाए और वो सोचे ठीक है आई एम रेडी टू, जैसे अर्जुन ने कहा प्रभु बताओ मैं आई एम रेडी। अर्जुन ने शुरू में बोल दिया ना ये बात, क्वेश्चन भगवान को। उसने क्वेश्चन भी जो पूछे हैं ना सारे,
वो शरणागत होने के बाद ही पूछे हैं। पहले तो अपना ही बोले जा रहा था, वो शरणागत था नहीं। तो उसने कहा कि मैंने हार मान लिया, मैं अभी मेरे समझ में आ गया, मैंने कहा मैं सब खत्म हो चुका हूँ, लॉस्ट ऑल कंपोजर, सब कुछ खत्म, मेरे बस ही कुछ नहीं रहा। अब मैं केवल आपसे पूछता हूँ कि आप बताओ मेरे लिए बेस्ट क्या है। मैं डिसाइड नहीं कर रहा अब, मैं आपको पता क्यों ये बात बोल रहा हूँ कि आपका ये जन्म हमारा सबका बीत जाएगा, ये जन्म देख लेना आप, और बिना भगवान को प्राप्त होकर मरेंगे हम लोग, मैक्सिमम लोग। जब तक आप इस स्टेज पर नहीं आएंगे ना हम लोग कि महाराज आप बताओ गुरु महाराज कौन सा कार्य कैसे करना है, चाहे मेरा तन है, चाहे मेरा मन है, चाहे मेरा धन है, चाहे मेरा परिवार है, कुछ भी मेरी जिंदगी में है, मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है। वो कहते ना, वो क्या कहते हैं, सोल्ड एनिमल, आई एम जस्ट लाइक ए सोल्ड एनिमल। बांध रखा है खूंटे पे, कोई कुछ भी करा उसको, आपने जबरदस्ती कंट्रोल कर रखा ना उसको, यहाँ यहाँ खड़ा रहना, यहाँ बांध दिया उसको, कब क्या खिलाना उसको, तो आप पे डिपेंडेंट है। इसलिए गुरुकुल में उसमें लिखा है भागवत में कि अगर शिष्य गुरुकुल में जो होता है, अगर उसको वो प्रसाद नहीं पा सकता अपने आप, पता है आपको ये बात, रुपा जी कई बार बोलते हैं इसको लेक्चर में, वो गुरु बुलाते हैं उसको प्रसाद ले लो, अगर गुरु ने नहीं बुलाया तो प्रसाद नहीं पाता वो, फिर वो गया उसको प्रसाद, अगले बार वो मांग नहीं सकता जाके कि मेरा को प्रसाद नहीं मिला। ये नियम है गुरुकुल का, भागवत में लिखा है ऐसे। तो उसको बोलते हैं शरणागत, अगर गुरु भूल गए तो भूल गए, ये करो ठीक है। तो उनके लिए है ना, उनको भगवान तुरंत मिलते हैं ऐसे चुटकी में। जैसे शरणागत हुआ उसको पता है कि, अब कहेंगे गुरु जी को ध्यान तो कुछ रहता नहीं है, आप क्या, हमें क्या लगेगा, अरे प्रभु जी पता नहीं इनका दिमाग, प्रभु जी को क्या हो गया पता नहीं, हो उनको ध्यान, प्रभु जी आप भूल जाते हो ना, हमको ऐसे लगेगा तुरंत ही, हम बोलेंगे प्रभु जी को, फिर जो भी गुरु जी है हमारे, अरे वो थोड़ा प्रभु जी का दिमाग ठीक नहीं है, वो ऐसे नहीं सोचता है कि गुरु जी को याद नहीं रहता है, याद दिलाना पड़ेगा। ही थिंक्स के भगवान का कुछ अरेंजमेंट है, भगवान, ये गुरु, भगवान गुरु के द्वारा कार्य कर रहे हैं, भगवान नहीं चाहते कि मुझे प्रसाद में ना पाऊं, मेरे लिए अच्छा है, ऐसा सोचेगा वो, मेरे लिए अच्छा है कि आज मैं प्रसाद नहीं पाऊं, भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया है। ही थिंक्स लाइक दिस। तो फिर ये नियम क्यों है, ये प्रपद्य मानस से होता है। शरणागत का मतलब है कि आपका कुछ भी अधिकार नहीं है आपके ऊपर, नथिंग यू हैव ऑन यू। तो जब तक इस स्टेज पर नहीं पहुंचेंगे तब तक माया, ये तीन चीज नहीं होने वाली है आपकी। इसलिए अर्जुन ने क्या बोला, शरणागत पूरा जब हो गया वो, बताओ, वो तो खैर पहले से गए थे, वो शरणागत ने बोल ही दिया, तो उन्होंने कंफर्म कर दिया बाद में, बिल्कुल जो आप कहोगे, भगवान ने कहा था उनको कि आपकी इच्छा है, तब बोले वो, भगवान ने कहा आपकी जो इच्छा है वो करो, भगवान ने कहा। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं प्रभु जो आप कहेंगे वो करूंगा मैं, आपकी इच्छा पूरी करूंगा, मेरी इच्छा नहीं चलेगी, नथिंग, दिस इज शरणागति। अगर आप 5:19 तो हो गए, ये अनीशा माता, अनीशा जैसे माता है, ये शरणागत नहीं है, ये कभी उठती है कभी नहीं उठती, शी इज नॉट शरणागत। जी वो फोन नहीं होता है, कनेक्ट नहीं होता, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे फोन में। और आपका तो मैं फोन शरणा, थी। आपका फोन शरणागत नहीं है। हाँ जी प्रभु जी, बस ये खराब हो रहा है फोन बिल्कुल ही। ओके एनीवे, सो मैं 2 मिनट और पढ़ता हूँ, देखिए तात्पर्य में लिखा है, जीव गोस्वामी कहते हैं कि अ, ये उदाहरण देते हैं कि भक्ति का मतलब है तुष्टि, भक्ति मतलब उसको, व्यक्ति को तुष्टि, वो व्यक्ति संतुष्ट और आनंद में रहेगा, भक्ति का मतलब यहाँ पे आनंद बेसिकली, भक्ति का मतलब है तुष्टि और आनंद, ना दिख रहा है, बिकॉज दे बोथ टेक द फॉर्म ऑफ प्लेजर, भक्ति और डिवोशन में भी कंपेयर टू तुष्टि, वो खाने से तुलना कर रहे हैं, जैसे व्यक्ति खाना खाता है तो उसको तुष्टि होती है, मतलब आनंद आता है खाना खाने में, और उसका पोषण होता है, और फिर उसको विरक्ति आती है और नहीं खाना चाहता, वो पेट भर गया उसका। तो भक्ति से पेट भर जाता है, आदमी को कुछ और नहीं चाहिए बाहर, अगर भक्ति कर रहा है तो, मतलब नहीं भक्ति नहीं कर, सॉरी,
अगर शरणागत है तो वो शरणागति में उसका सुख है, ये मुख्य पॉइंट है। और परिसानुभव का मतलब है कि भगवान का अनुभव होता है उसको, भगवान के नाम का, रूप का, लीला का, गुणों का अनुभव हो रहा है उसको, सब बात समझ रहा है, उस तरह से महसूस कर रहा है कि भगवान है, भगवान हर जगह है, डरने की कोई बात नहीं है, भगवान अवश्य रक्षा करेंगे मेरी, भगवान ही करवा रहे हैं सब, मैं उनकी कृपा से बचूंगा। एंड पुष्टि, पुष्टि का मतलब उसको नरिशमेंट होता है। नरिशमेंट क्या? तुष्टि, हाँ ये हो गया, तुष्टि, पुष्टि और विरक्ति। क्योंकि पुष्टि से क्या होता है, जीवन को धारण करता है। और बाद में विरक्ति, विरक्ति का मतलब है क्षुध अपाया, जैसे भूख मिट जाती है ऐसे होता है। तो ये क्या करे, क्योंकि बोथ फ्री वन फ्रॉम फर्दर हैंकरिंग टू से, ओके, शांति, इस प्रकार उसको शांति मिल जाती है। आगे बताते हैं, सुनिए ध्यान से। एक व्यक्ति जो खा रहा है वो केवल दूसरी चीजों से उसकी विरक्ति नहीं होती, बल्कि वो उसको खाने से भी, और खाना भी नहीं चाहता। लेकिन भक्ति में ऐसे नहीं होता, वो समझा रहे हैं कि भक्ति में तो भक्ति बढ़ती जाती है। ये तो एक अलग उदाहरण है, आपके काम का नहीं होगा अभी शायद। ओके, विरक्ति यहाँ पर बड़ा वो है, यहाँ पर बता रहे हैं विरक्ति का मतलब क्या है। विरक्ति का मतलब होता है डिटैचमेंट, जबकि त्याग का मतलब है छोड़ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार, ये शब्द त्याग का हम प्रयोग कर सकते हैं एक ऐसी स्थिति में जहां पर व्यक्ति उनको त्यागता है जो भोग्य वस्तु हैं, ये त्याग है। परंतु, अच्छा ये मुझे किसी भक्त ने वो भी लिखा था, बट बाय कंसिडरिंग एवरीथिंग टू बी, क्योंकि हर चीज को भगवान की सेवा के लायक समझने के द्वारा, जैसे पहले बताया गया है कि व्यक्ति को त्याग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति हर चीज को भगवान की सेवा में यूज कर सकता है। युक्त वैराग्यम उच्चते है। तो हमारा वृत्ति का मतलब हमारा ऐसे नहीं है कि हम चीजों से उनको यूज नहीं कर सकते, भगवान की सेवा में यूज करते हैं। हम कोई चीज दिखाई देती है तो हम बिल्कुल ऐसे नहीं हिमालय में चले जाते हैं, वो नहीं करते हम लोग। कहने का मतलब ये है, हम हमारे सामने कोई वस्तु आती है तो हम यही सोच, जैसे प्रभुपाद जी, ये हमें शायद समझ में बात नहीं आती, इसलिए प्रभुपाद जो संसार में चीजें हैं ना, प्रभुपाद ने ओह माय गॉड, प्रभुपाद ने ऐसे बोला कि भाई एक बार ना, एक उनकी शिष्या थी या कोई माता थी बहुत सुंदर, वहां प्रभुपाद ने ओह माय गॉड हाउ ब्यूटीफुल सी, प्रभुपाद ऐसे है। लेकिन प्रभुपाद सोचते थे कृष्णा के लिए है, वो हर चीज कृष्णा की सेवा के लिए है सब माताएं हमारे, ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं। ही थिंक्स लाइक दिस। तो ऐसे भक्त सोचता है, भगवान की क्रिएशन है, भगवान की क्रिएशन कितनी सुंदर है, भगवान ने कितना सुंदर बनाया है, भगवान कैसे बना सकते हैं नहीं, भगवान की माया भी कितनी अट्रैक्टिव है, भगवान की माया है वो। तो भगवान उसको हर चीज भगवान तक लेके जाती है, भगवान की शरणागति बढ़ती है हर चीज को देख के। विरक्ति का मतलब ये है, त्याग नहीं है, विरक्ति है। वो समझा रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, विरक्ति और त्याग में क्या फर्क है। अगर आपको कृष्ण याद आ रहे हैं, कृष्ण की सेवा में यूज हो, सब कृष्ण के लिए है, मेरी नहीं है बस। जैसे किसी दूसरे का धन है, आपको सामने पड़ा हुआ है, किसी का 2 करोड़ पड़ा हुआ है, आपको लगता है कि ठीक है, अरे यार 2 करोड़ ले लो इसको, ऐसे थोड़ी सोचते हो आप, कहाँ से आए, और सोचते हो मेरा नहीं है, किसी और का है, हमें कोई उससे वो नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे हम सोचें ये भगवान ने बनाया है, भगवान के लिए है, भगवान की सेवा में यूज होना चाहिए, इनको भक्त बना के भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो यहाँ पर ये आगे थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। ये जो उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, एनालॉजी क्या बोलते हैं, उपमा दी जा रही है जो एक अच्छे भोजन की। यहाँ पर एक बात लिखते हैं, खास बात जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, अभी आएगी वो, कि साधना स्टेज में भी आपको आनंद आ सकता है, पूरा आनंद। ये लिख रहे हैं आपको, एक भूखा व्यक्ति जब वो बहुत स्वादिष्ट प्रसाद पा रहा होता है तो उसकी बाकी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एल्स हैपनिंग अराउंड हिम। वास्तव में वो दूसरे किसी विषय को या कार्य को एक डिस्टरबेंस समझता है।
क्योंकि जो प्रसाद पा रहा है वो स्वादिष्ट खाना। उसी प्रकार ये अच्छा पॉइंट है, जब कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है तो वो बाकी सारी चीजों को जो भक्ति संबंधित नहीं है उनको बहुत गंदा समझता है वो। देखो ये पॉइंट है, वास्तव में जो भक्ति में आगे बढ़ रहा है उसका ये होता है, उसको बाकी चीजें लगेंगी क्या बकवास है, एंड ऑबनॉक्सियस डिस्टर्बेंस समझता है वो। और इस तरह का जो उसका बहुत सघन प्रेम होता है भगवान से, गाढ़ा प्रेम, इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में किया गया है। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। इसलिए जो भक्त होता है ना वो तीव्रता से भक्ति करता है, उसकी भक्ति में तीव्रता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा उत्साह और लगन, वो हमारे अंदर नहीं है। इसलिए आगे लिखते हैं कि हमको एक झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए संसार को त्यागने का, बल्कि हमको अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए, हर चीज को भगवान के ऐश्वर्य का विस्तार है, मतलब हर चीज भगवान की है, भगवान के लिए है वो। ये बेटर पॉइंट है। अगर हमें कोई चीज अट्रैक्ट लगती है ना, अट्रैक्टिव लगती है, आकर्षक लगती है, तो सोचना चाहिए भगवान की सेवा के लिए है, भगवान से जोड़ना चाहिए, उससे हमें हेल्प मिलेगी। जैसे कि एक भूखा जो भौतिक व्यक्ति होता है, जैसे वो स्वादिष्ट खाना देखता है, भूखा व्यक्ति है, तुरंत वो उसे प्राप्त करने के लिए अपने मुख में डालता है, उसको अपने मुख में डालना चाहता है वो तुरंत। और एक उन्नत भक्त कृष्ण का जैसे किसी भौतिक वस्तु को देखता है, तुरंत वो इच्छुक हो जाता है कि वो उसको भगवान की खुशी के लिए प्रयोग करे, भगवान भगवान के सुख में लगाता है उसको। मतलब वहां से भगवान याद आने चाहिए आपको तुरंत। जब तक कि किसी की ऐसी स्वतः भूख ना हो हर चीज को भगवान की सेवा में लगाने की, और गहरा भगवान के प्रेम में डूबने की, तो इस तरह का भगवान का जो साक्षात्कार है वो वास्तव में सब बेकार है। एक यहाँ पे देखिए अच्छा पॉइंट आएगा जो मैं ढूंढ रहा था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भक्ति योग का जो मार्ग है वो इतना जॉयफुल है, देखो वो कह रहे हैं ये इतना सुख देने वाला है और इतना प्रैक्टिकल है कि साधना भक्ति के स्तर में भी अगर कोई व्यक्ति विधि विधानों का पालन करता है, चाहे उसकी इतनी ऊंची समझ ना हो, वो भी वन कैन परसीव द अल्टीमेट रिजल्ट, जो रिजल्ट है उनका साक्षात्कार वो कर पाता है, जो अंतिम लक्ष्य है उसका भी वो साक्षात्कार कर पाता है साधना स्टेज में भी। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग प्रॉपर शरणागत नहीं है, और शरणागत का मतलब ये भी है कि हम रूल्स रेगुलेशन पालन नहीं कर रहे हैं जो बताए जा रहे हैं, नहीं तो हमें साधना स्टेज में भी सब चीजें होंगी। ही कैन परसीव द अल्टीमेट रिजल्ट। अल्टीमेट रिजल्ट तीन ही है, भक्ति पर ईसा अनुभव विरक्ति, ये तीनों को वो परसीव कर पाता है। ही कैन रियलाइज। जैसे ही कोई भगवान के शरणागत होता है, भगवान कृष्ण जैसे कि भगवान के कृष्ण के शरणागत होता है, बाकी सब चीजों को छोड़कर, तो उसको मानना चाहिए कि वो व्यक्ति वास्तव में मुक्त है, मुक्त है, जीवन मुक्त। तुरंत बोल रहे हैं इहा यस्सा हरे हृदाश कर्मणा मनसा गिरा निखलासु व्यवस्थासु जीवन मुक्त सा उच्चते है। भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं कि जब भी कोई व्यक्ति इस बात को समझता है कि भगवान ही हर चीज के स्रोत हैं और वो भगवान को शरणागत होता है, तो कृष्णा उस व्यक्ति को पूरा पर अपने अंडर ले लेते हैं, भगवान के अंडर आ जाता है पूरा पर, और भगवान उसको अंदर से प्रकाशित कर देते हैं उसके हृदय में कि वो भगवान की पूरी रक्षा में। देखो ऐसे निर्भय होता है जीव, क्या लिख रहे हैं देख रहे हैं आप।
भगवान उसके हृदय में ये बात बता देते हैं कि वो प्रॉपर तरह रक्षा हो रही है उसकी, उसको पूरा विश्वास होता है, इसलिए व्यक्ति बिल्कुल निर्भय हो जाता है। खाली इतना समझने से कि भगवान हर चीज के स्रोत हैं। कोई चीज मेरे तक पहुंचेगी भगवान की पहले सैंक्शन होगी, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। खाना कितना मिलेगा, धन कितना मिलेगा, हर चीज भगवान के द्वारा आती है। तो भक्त इस प्रकार निहाल हो जाता है जब कोई शरणागत होता है। प्रपद्य मानस से देख रहे हैं आप, यहाँ वर्ड लिखा प्रपद्य मानस से, सरेंडर की बात आ रही है बार बार। सेवा तो देखो, जो सेवा की बात आप कर रहे हो ना, सेवा तो लोग करते हैं भगवान की, लेकिन शरणागत होकर नहीं करते। वो सेवा भी कई बार ज्ञान कर्म मार्ग, कर्म के हिसाब से होती है, कर्म योग हो रहा होता है। वही मैं कर रहा हूँ, मैं इसको अच्छा संभाल सकता हूँ, मेरे अंदर कैपेसिटी है। शरणागत होके भगवान की या भक्तों को प्लीज करने के लिए नहीं करते। अगर वो उनका कोई सीनियर भक्ति कुछ बोल देगा तो उन्हीं से वो बहस करने लग जाएंगे। शरणागत कहाँ है फिर? शरणागत होते तो, अरे सेवा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस भक्त की प्रसन्नता। वो भक्ति कोई अपनी पर्सनल प्रसन्नता नहीं है। आपको ये समझना है कि यार ये प्रतिनिधि है भाई, ये प्रतिनिधि है भगवान के, ये मेरे लिए भगवान है गुरुदेव। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। उनको पता है ना क्या सही है क्या गलत है। और वहां पे आपके दिमाग में कुछ और फंस गया तो वहीं बहस करना शुरू कर दोगे। तो शरणागत कहाँ है? अरे प्रभु जी ऐसे थोड़ी, आपको पता नहीं है ना डिटेलिंग। प्रभु जी मैं ये कह रहा था एक्चुअली, आप समझ नहीं रहे बात को। अरे आप समझो, आप उनको समझो वो क्या कह रहे हैं। ये मूड रहना चाहिए। तो शरणागत नहीं रहते ना, सेवा सेवा तो होती नहीं है। सेवा कहाँ हो रही है? वो तो कर्म हो रहा है। वो तो आप कर्म कर रहे हो। सेवा होती तब है जब शरणागत हो जाते हैं। अब मैं आशा कर रहा हूँ मेरी बात समझ पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा है। जैसे शरणागत होते हैं, सब सारे कार्यों को छोड़ के व्यक्ति, आपको कोई मतलब नहीं है मुझे क्रेडिट मिले कि नहीं मिले, नहीं, इस सेवा का आपको एक ही मतलब है कि मुझे इनको प्रसन्न करना है। भक्ति का मतलब है टू प्लीज द लॉर्ड, टू प्लीज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड। यस प्रसाद। आपको प्रभु जी पता नहीं उनको वो तो क्या सोच रहे हैं, उनको कैसे पसंद करेंगे, सेवा मेन इंपॉर्टेंट है। नहीं, आप नहीं समझ रहे। सेवा का मतलब टू प्लीज द डिवोटी। सेवा का मतलब, अगर आपकी सेवा से प्रसन्न नहीं हुए तो क्या सेवा की आपने? आप तो खून पी रहे हो। कई बार तुम खून पी रहे होते हैं, पता है आपको। उनको लगता है ऐसे, मैं हमें पता है, मैं सेवा, एक बार मैं, कोई भक्त तो मुझे कुछ समझा रहे थे, पता नहीं मैंने 6 क्वेश्चन कर दिए 1 मिनट में। वो कह रहे प्रभु जी सुन लो ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं अपने साथ था, मेरे साथ हुआ, वहां पर थे हम लोग राधा कुंड में। मुझे फोन आया किसी ने डिवोटी का, तो मुझे कह रहे थे प्रभु ऐसे, तो वो कुछ कह रहे, मैं उनकी बात सुना अपने हिसाब से उनको बता रहा था। मैं प्रभु जी आप ये कहना चाह रहे नहीं, वो कह रहे आप सुन ही नहीं रहे हो। मैंने परेशान कर दिया उनको, 6 क्वेश्चन पूछ लिया उनसे 2 मिनट के अंदर ही। उनकी बात नहीं सुन रहा, उनका सुनो मैं क्या कुछ कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से। कह रहे वहां से आप लेफ्ट ले लो, राइट कर लो, ऐसे कर लो, कुछ बता रहे थे मुझे। मतलब फ्रस्ट्रेट, मतलब वहीं पर वो बेचारे परेशान हो गए 2 मिनट में। और क्योंकि वो उनके सीनियर भक्त उनको कुछ कह रहे थे, कुछ सामान कुछ के लिए, उनके जो गुरुजी हैं उन्होंने उनको बोला, उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने उनको मैंने सोचा मैं बहुत दिमागदार व्यक्ति हूँ, और मैंने कहा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे दिमाग लगाना शुरू कर दिया मैंने। आपका व्यवहार होना चाहिए, उनको लगे अरे कितना अच्छा भक्त है ये, एकदम फॉलो करता है मूर्ख बन के। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कम से कम भाव में आ जाएंगे, हम सही रास्ता पकड़ लेंगे, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। अगर आपने बाकी सारी एक्सपर्टीज ले ली, आपने सारी एक्सपर्टीज, और शरणागत नहीं हुए आप, दीनी नहीं बने, तो कुछ हुआ ही नहीं, भक्ति में एंट्री नहीं करे आप। यही तो पॉइंट चल रहा है यहाँ पर। तो भगवान ऐसे भक्त का चार्ज ले लेते हैं, खुद भगवान के अंडर आता है पूरी तरह से, भगवान उसको अपनी रक्षा में ले लेते हैं। और उसके हृदय में भी ये बता देते हैं कि आप के बेटे तू चिंता मत कर, तू प्रॉपर मेरी रक्षा में है। जैसे ना कल वो एक माता आई थी, वो हेमांगी माता जी, हालांकि वो तो जस्ट बिल्कुल नहीं है ना, 15-20 दिन पहले आई है, लेकिन अभी उनके माइंड में सब वो आया नहीं है ना वो। तो वो बहुत खुश देख रही हो, कल कह रही थी मैं भगवान ने बचा लिया मुझे, ऑटो गिर गया था 3 बार, पलटा वो, मेरे को चोट नहीं लगी। एंड उस मैं वैसे आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ छोटा सा। जब व्यक्ति ऐसे सोचता है ना भगवान की इतनी कृपा है, इतना वो खुद ही बोल रही थी कल माता जी लेक्चर में वो, कि मैं बहुत खुश हूँ प्रभु जी भक्ति में जब से आई हूँ। तो अभी वो
शरणागति के मार्ग पर हैं, और यहाँ भक्तों को, इनको 20 साल को खुश नहीं है, परेशान रहते हैं। कारण क्या है? उसको तो कुछ भी नहीं पता बेचारी माता को, क्योंकि इसमें लिख रहा है विदाउट एन एडवांस अंडरस्टैंडिंग, इसमें ऊपर पॉइंट आया था। बिना एडवांस अंडरस्टैंडिंग के भी उसको इतना आनंद आ जाएगा ना, वन कैन परसीव द अल्टीमेट रिजल्ट। मतलब उस माता को ये समझ में आ गया कि भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, मैं इतनी खुश हूँ प्रभु जी। उसने खुद ही बोला, कल उसने क्वेश्चन नहीं पूछा, कल आप होंगे साथ क्लास में, वो खुद ही बोली, प्रभु जी मैं जब से भक्ति में आई हूँ मैं बहुत खुश हूँ, और कल मेरा ऑटो पलट गया था, वो 3 बार पलटा, और मेरे को खरोंच पर हल्की सी वो आई। तो ये सब क्या है? शरणागति विदाउट एन एडवांस अंडरस्टैंडिंग। शी डजंट नो गीता, शी डजंट नो श्लोकास, कोई फंडा नहीं पता उसको, अन्य अभिलाषा शून्यम नहीं पता उसको, लेकिन उसने शरणागति ले ली। समझ में? छोटा सा एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो इस प्रकार जो भक्ति और भगवान का अनुभव और विरक्ति दूसरी चीजों से अपने आप ही उसके हृदय में प्रकट हो जाती हैं। इवन भक्ति योग की बिल्कुल आरंभ की स्टेज में लिख रहे हैं, देखो आरंभ की स्टेज में तीनों मिलते हैं। जब कोई व्यक्ति, इसलिए ज्यादातर लोग, आप जो कह रहे हो ना बाद में आएगा वो भक्ति में, नहीं, फर्स्ट डे से भक्ति में आ सकता है व्यक्ति। उसको अप्रिशिएशन होना चाहिए कि मैं कितनी अच्छी जगह हूं, भगवान आपने इतनी कृपा कर दी, मुझे कहाँ लेके आ गए आप, इतने अच्छे भक्तों के बीच में। वो जो ऐसी फीलिंग जो उसको रहती है ना, मैं तो धन्य हो गया, मैं इनके लिए कुछ भी कर दूंगा आप सेवा के लिए। कुछ भक्त ऐसे आते हैं भक्ति में, इतना उत्साह, क्या तो विस्फोटक उत्साह होता है उनके अंदर, सब कुछ करने को रेडी है वो, चलो वही मिल गया भगवान का धाम। वास्तव में वो हमेशा ट्रांसेंडेंटल स्थिति में रहते हैं भक्ति में, फर्स्ट डे से ही। तो आपको भाई अब तो कुछ भी करना है भगवान के लिए, सही जगह आ गए, देखेंगे भगवान अपना आप देखेंगे, अरे देखी जाएगी, ऐसी होती है भक्ति। और नहीं कैलकुलेशन करते रहते, नहीं प्रभु ये तो मरवा देंगे, ऐसे थोड़ी है, ऐसे तो ऐसे, बस गया काम से। ये तो ज्ञानी व्यक्ति है, गणना कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है, सोच रहा है, तो ऐसे हो तो फिर क्या होगा? विश्वास नहीं है, संशयात्मा है, संशयात्मा, संशयात्मा विनश्यति। भक्ति नष्ट हो गई आपकी, ना आपको अनुभव हो रहा है, ना आपको आनंद आ रहा है, ना आपको विरक्ति हो रही है, क्योंकि भक्ति नष्ट हो चुकी है ना। संशय, जो संशय करते हैं ना, एक मुझे व्यक्ति बोला था, अरे आप कह रहे हो भक्ति से हो जाएगा कुछ, ऐसे मुझे बोल रहे थे। वो देखो आपके मंदिर का है ना, वो देखो कैसे उनकी हालत खराब है, वो तो मंदिर में रहते हैं, तो वो उनको कुछ पता तो है नहीं, ज्ञान। अरे मंदिर में रहने से थोड़ी कोई शरणागत होता है। शरणागत तो वो जंगल में है, भक्तों को दिखता नहीं, वहां भी हो सकता है वो तो मंदिर में रह के भी कोई दुष्ट भी हो सकता है। शरणागति अलग चीज है। उसने कितना शरणागत, शरणागत व्यक्ति के हृदय में कोई उदासी, परेशानी, समस्या हो ही नहीं सकती कभी भी। डायरेक्ट लिख रहा ना। तो ये लोग बोलते नहीं हरे कृष्णा मन से क्या होएगा, अरे आपको समस्या इसलिए आ रही है, आपको समझ में भी नहीं आ रहा, सब कुछ हो सकता है। हम लोग भक्ति नहीं करते हैं ना, इसीलिए समस्या आती है। जो व्यक्ति भक्ति ना करके कर्म योग कर रहा है, जैसे हमारे गौशाला में प्रॉब्लम चल रही है ना, वहां पर कुछ ना कुछ, तो वहां पे क्या, जो व्यक्ति वहां पे रह रहे वो भक्ति नहीं कर रहे, तभी वो समस्या में है वहां पर लोग, क्योंकि डायरेक्ट उनको समस्या हो रही है जो वहां पे रह रहे हैं डायरेक्टली, जिनको कर्म का अपना घमंड है ना, और चीजों में भक्ति नहीं कर रहे, भक्ति का मूड नहीं है, नम्रता नहीं, दीनता नहीं, वो सब ज्ञान योग उस मार्ग में फंसे हुए हैं, कोई कर्म में। भक्ति से तो सब निहाल हो जाता है ना व्यक्ति, सब 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 जगह सुखी सुख फैल जाता है। अगर आप भक्त हो ना, आपके पास में आने से इतना सुख मिलेगा उनको। हाँ दुष्टों को नहीं मिलता, लेकिन आपको दुष्टों को तो नहीं मिलेगा ना, दुष्ट तो कहीं भी पहुंच जाए, कहीं सुख नहीं मिलेगा उसको, चाहे वो बिल्कुल भक्त के पास ही आ जाए। दुष्ट नहीं होना चाहिए व्यक्ति, बस सबको भक्ति इतना निहाल कर देती है, लेकिन हम लोग भक्ति मार्ग में नहीं है। मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूँ। 5:40 हो गए। सिंस भक्ति योगा बिगिंस एट द पॉइंट ऑफ लिबरेशन, देख रहे हैं भक्ति योगा क्या बात बोल दी। भक्ति में फर्स्ट डे से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। आप बात कर रहे हो ना, ये फर्स्ट डे से अगर आप भक्ति में प्रवेश करोगे तो जो बाकी प्रोसेस हैं उनका गोल मुक्ति है।
लेकिन भक्ति में फंसने से मुक्ति है। जैसे ही व्यक्ति शरणागत होता है, भगवान के अंडर आ गया, खत्म हो गई बात। अगर कोई भगवान को सरेंडर करता है तो भगवान कहते हैं तुरंत वो मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं मोक्षयिष्यामि, मोक्षयिष्यामि होता क्या बात, मैं मोक्ष दे दूंगा आपको, फर्स्ट डे ही। और फिर वो भगवान के पथ पे चलता है पूरा विश्वास के साथ, भगवान की रक्षा में। इसलिए आप सोच सकते हो कि मैं भक्ति कर रहा हूं, लेकिन जब मृत्यु आएगी तब पता लगेगा, आपको पछतावा होगा, अरे ये मैंने क्या किया। कभी शरणागत नहीं हुआ आज तक भगवान के लिए, कुछ नहीं किया मैंने अपने शरीर के लिए, और जो मेरे शरीर से संबंधित लोग हैं उन्हीं के लिए सारा जीवन मैंने बिता दिया। आप देख सकते हो ना हम क्या कर रहे हैं भगवान के लिए। शरणागत कहाँ है हम, मुझे याद नहीं रहती भगवान की सेवा। सेवा भी कहाँ करते हैं, और सेवा अगर करते हैं तो उसमें फिर वो कर्म के हिसाब से, कर्म जैसे ऐसे करते हैं कोई कर्म कर रहे हो, सेवा भाव ही नहीं होता है, फ्रस्ट्रेट होते हैं, प्रेम से नहीं करते हैं, खुश करने के लिए नहीं करते भगवान को या भक्तों को। सेवा के वो बन जाते हैं हम, पूरा उसके बॉस बन जाते हैं, दास भाव में नहीं करते सेवा। ओके, हरे कृष्णा। आई एम सॉरी, ये पॉइंट बहुत गहरा पॉइंट है, समय ज्यादा लग गया। ठीक है, हरे कृष्णा। इस कुछ बात बनी, मैंने जो बोला समझ में आया किसी को? प्रभु जी समझ में हाँ? आया। हरे कृष्णा। ये प्रभु